जहां श्राप असर दिखाते हैं वहां बस्तियां वीराना बन जाती हैं। जहां बुरी शक्तियां रहती हैं वहां पर कभी आबादी खुशहाल नहीं होती। जहां दिन में रुकना खतरनाक होता है वहां रातें खौफनाक हो जाती हैं। एक ऐसे ही भूतिया और शापित गांव में पहुंची जी न्यूज की टीम। लेकिन इस गांव में ऐसा कौन सा खतरा है कि लोग खंडहर बन चुके इन घरों और हवेलियों के अंदर जाने की सलाह रात क्या दिन में भी नहीं देते। मकानों में अंदर अभी मत घुसना, आप शाम को नहीं दिन में मत घुसना। हाँ, हो सकता है आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। तंत्र मंत्र और जादू टोने की कौन सी कहानियां इस शापित गांव से जुड़ी है कि सैकड़ों साल पहले आबाद रहे इस गांव की तरफ आज देखने से भी लोग बचा करते हैं। सांस निकल जाता है, मंत्र से मार देता है आदमी को। इन खंडहरों के दरवाजों में क्यों लिखा है कि यहाँ पर भूत रहते हैं? क्यों लोग दावा करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने रहस्यमयी साए देखे हैं? जो आत्माएं थी वो बांध बांध के लाते थे, भटकती आत्माएं जो आज भी भटक रही है यहाँ पे। रात को 7 बजे के बाद यहाँ पर कोई रुकना क्यों नहीं चाहता? क्यों चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है? मांगने आ गए थे चाय भाई। भूत चाय मांगने आ गए? हाँ। अरे फिर क्या किया आपने? फिर हम जिसके बाद में तो खोलना ही बंद कर दिया। 7 बजे बाद में तो बंद कर देते हैं। और जब जी न्यूज की टीम रात के अंधेरे में इस खौफनाक जगह पर पहुंची तो घोष राडार ने हमको क्या दिखाया? हाँ, क्योंकि डर ज़्यादा हो गया। कोई और कोई बात हो जाए यहाँ तो उससे पहले अपन को निकलना चाहिए। ये वीराना है राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद भानगढ़ से 10 किलोमीटर दूर अजबगढ़ के शापित गांव का, जहां भूल कर भी जाने की सलाह कोई नहीं देता। लेकिन जी न्यूज इस वीराने के रहस्य को खोलने के लिए यहां पर पहुंचा और इस जगह पर पहुंचते ही हमको इस बात का एहसास हो गया कि अजबगढ़ में कुछ तो है जो यहां पर आते ही एक बेचैनी दिल और दिमाग में भर जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवांक मिश्रा और रहस्य की एक और कड़ी को खोजने हम आ पहुंचे हैं राजस्थान के अजबगढ़ गांव में। जैसा कि नाम अजबगढ़ है वैसे ही ये पूरा गांव भी अजबों से भरा पड़ा है। जैसे सामने की तस्वीर आप देखिए, ये पूरा मकान है। इस मकान में एक समय पर बस्ती थी, लोग रहते थे, खुशहाली थी। लेकिन एक तांत्रिक के श्राप की वजह से ये पूरा गांव खाली हो गया। मकानों और हवेलियों के ये खंडहर आज वीराना है, लेकिन इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है जब ये आबाद होंगे तो इनकी शान कैसी रही होगी। एक दो नहीं, यहाँ पर खंडहर बने घरों की कतारें लगी हैं। आज ये घर भूतिया नजर आते हैं। जगह जगह पर पेड़ उगाए हैं, लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं इन पेड़ों के पीछे खंडहर के दरवाजों के तालों के उस पार अभी भी कोई रहता है, जो दिखता कभी कभी है लेकिन उसको महसूस हमेशा किया जा सकता है। बताया जाता है जो लोग यहाँ पर रहते थे वो तंत्र मंत्र और जादू टोने के माहिर थे। ये तांत्रिक आत्माओं को अपने बस में कर सकते थे और अपने दुश्मनों पर इनका इस्तेमाल भी करते थे। इनकी आपसी दुश्मनी और एक श्राप ने इस इलाके को वीरान कर दिया। पहले इसमें तांत्रिक बहुत ज़्यादा थे इसके अंदर। ये नई बिल्डिंग बन रही है यहाँ से और ये लास्ट यहाँ तक, तो इसमें आपस में झगड़ते थे ना, तो ये जादू टोना टोटका करके उसको मार देते थे। इस वजह से ये उजड़ हो गया, ये पूरा उजड़ हो गया। उजड़ गया मतलब आपस में एंटी करके हो गया, तो उस पे ऊपर वो झाड़ फूस के कुछ भी करके और उसको ख़त्म कर देता। इस वजह से ये उजड़ हो गया।
इन खंडहरों को देखिए, 3 मंजिला मकान जिनकी दीवारों पर अब झाड़ियां उगाई हैं। कुछ दरवाजे टूट चुके हैं, कुछ बाकी हैं। लेकिन इन दरवाजों के पीछे छिपा क्या है, ये रहस्य सैकड़ों साल पुराना है। ये एक मकान है जो पूरा खाली है, 3 मंजिला मकान है, लेकिन आज से सैकड़ों वर्ष पहले ये मकान खाली हो गया था। उसके अलावा ये एक और मकान आपको दिखाई देगा। और गांव वालों का तो ये कहना है कि ये सारे मकान जादू टूने की वजह से पूरी तरह से खाली हुए थे। तस्वीरों में भी आप देख लीजिए कि किस तरह से जिन मकानों में कभी लोग रहते थे, भीषण आबादी थी, वो मकान आज की तारीख में खंडर बने हुए हैं। ये पूरा गांव रहस्यमयी है। हमारे दिमाग में बार बार एक सवाल उठ रहा था, क्या इन रहस्यों की पड़ताल करने हमें इन दरवाजों के पीछे जाना चाहिए, इन खंडहरों में घुसना चाहिए? हमने सही राय के लिए स्थानीय लोगों से संपर्क किया और हमारी मुलाकात इस इलाके के शिक्षक हरि प्रसाद मीणा से हुई। हमें बताया गया जो लोग यहाँ पर रहते थे वो अचानक कहाँ चले गए, किसी को पता नहीं। पता नहीं कहाँ से कहाँ गई, उनका आता पता नहीं, कोई नहीं है। कोई आता पता नहीं कि कौन? नहीं सर। तो मतलब यहाँ पर भी शाम के बाद मतलब अंदर मकानों में ना जाए? नहीं, मकानों में अंदर आप अभी मत घुसना, आप शाम को नहीं, दिन में मत घुसना। हाँ, हो सकता है आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। हम भी आपको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके साथ कोई दुर्घटना कर जाए। अंदर मत जाना सर आप। हमने हरि प्रसाद मीणा से कहा वो हमारे साथ इन खंडहरों के अंदर चले, इन रहस्यों की पड़ताल करने में हमारी मदद करें, लेकिन उनका जवाब चेतावनी वाला था। प्राइवेट स्कूल में मेरे को 16-17 साल पढ़ाती हो गई, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि इनके अंदर कोई भी नहीं जाएगा सर। आप भी नहीं चलोगे? नहीं, मैं नहीं चलूँगा सर, और आपको भी रोकने की कोशिश करूँगा। मेरा दायित्व बनता है। एक दो नहीं, इस इलाके के हर बाशिंदे ने हमको आगाह किया, इन खंडहरों के अंदर भूल कर भी मत जाना। कुछ ने रात में इन घरों और हवेलियों में प्रेत लीलाओं की कहानियां सुनाई, कुछ ने दिन में भी ये खतरा मोल न लेने के लिए कहा। लेकिन हमको ये रहस्य सुलझाना था, इसलिए हमने रात में नहीं लेकिन दिन में ऐसे ही एक मकान के अंदर जाने की कोशिश की। लोगों ने हम लोगों से मना किया था कि इन मकानों में नहीं जाना है। ना जाने का कारण लोगों ने ये बताया था कि यहाँ पर एक समय पर इन मकानों में जादूगर रहते थे जो कि जादू टूना करते थे। लेकिन अब हम लोग लगातार यहाँ पर ऊपर अब जा रहे हैं और जाते जाते आपको एक एक तस्वीर हम लोग यहाँ से दिखाएंगे इस पूरे मकान की, शापित मकान की। इस शापित मकान के अंदर क्या क्या बाकी है ये सब हमको देखना था। यहाँ पर पहले तल पे तो आप देखिए कि पहले तो ये सकरा सकरा जीना है और उसके बाद ये अब हम लोग मकान के भीतर पहुँचे हैं। मकान के अंदर जब हम लोग आए हैं तो एक अदृश्य सी यहाँ पर कुछ शक्ति का एहसास हो रहा है। जिस प्रकार गांव वालों ने भी कहा था कि शाम के बाद तो यहाँ पर नहीं आना, लेकिन अभी हम लोग दिन में यहाँ पर आए हैं देखने के लिए कि स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति यहाँ की क्या। तो हालत आप देखिए कि पूरी तरह से खंडर बना हुआ है और आज के सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ पर आबादी रहा करती थी, लोग रहा करते थे। यहाँ पर अंदर घुसते ही हमको मालूम चल गया लोगों ने क्यों यहाँ पर आने के लिए मना किया था। ऐसा लग रहा था इन दरवाजों, इन परकोटों से हमको कोई देख रहा है। बाहर से आने वाली सूरज की रोशनी भी इस शापित घरों के अंदर खौफ पैदा कर रही थी, जैसे आगाह कर रही हो सूरज ढलने से पहले यहाँ से निकल जाना।